नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके का एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें पुलिस के उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को पूरा आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो टुंड्रा प्रकार की जलवायु होती है वह किस महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा। बहुत ही क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो क्लास को आप पूरी लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा गया है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत का 29वां राज्य अलग होकर बना था वह कौन सा बना था। तो दोस्तों याद रखेंगे 29वां राज्य भारत का तेलंगाना बना था। ठीक है, याद रखेंगे तेलंगाना दोस्तों भारत का 29वां राज्य बना था। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य बना था। दोस्तों बात करते हैं कब बना था, तो 2 मई दोस्तों 2014 को। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 2 मई दोस्तों 2014 को यह भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, यह दोस्तों किससे अलग होकर बना था, तो याद रखेंगे यह आंध्र प्रदेश से दोस्तों अलग होके, आंध्र प्रदेश राज्य से दोस्तों यह अलग होके राज्य बना था। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, तेलंगाना राज्य 29वां राज्य भारत का बना था और 2 मई 2014 को। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि भारत में कितने अभी वर्तमान में राज्य हैं, तो याद रखेंगे 29 राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 3 पूछा गया है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वह दोस्तों कौन सी है, तो याद रखेंगे गुरु शिखर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा, अरावली जो पहाड़ी की चोटी है सबसे ऊंची वह दोस्तों गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 4 पूछा गया है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो धन विधेयक पेश किया जाता है वह कहाँ पर पेश किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा में दोस्तों धन विधेयक को पेश किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, जो लोक धन विधेयक को पेश किया जाता है वह लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों जो ठोस को किसी गैस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है जब दोस्तों ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित किसी वस्तु को करते हैं तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 6 पूछा गया है कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो गांधी सागर बांध है वह इनमें से किस परियोजना का हिस्सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे यह चंबल परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा, चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 7 पूछा गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग का मुख्यालय स्थित है वह दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे देहरादून उत्तराखंड में दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों इसकी बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। ठीक है, 1981 ईस्वी में दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में, उसका जहाँ पर मुख्यालय है देहरादून में। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। दोस्तों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा दिया था वह आपको बताना है कि किसने दिया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, जो कि दोस्तों एक लेखक थे। ठीक है, याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, जो कि एक लेखक थे। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि जो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है वह कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व माना जाता है। ठीक है, जिसका साथियों जो सूत्र होता है वह Fl होता है। ठीक है, Fl। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 10 पूछा गया है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। दोस्तों जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था विश्व का वह कौन सा पहला देश है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूटान। ठीक है, भूटान देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का यह पहला देश बना था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 11 पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं वह एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ को वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक माना जाता है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन कई बार यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो याद रखेंगे एडम स्मिथ जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो उपभोक्ता दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 15 मार्च को दोस्तों उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा गया है कि काला शीशा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे काला शीशा के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। क्वेश्चन आपका दोस्तों 14 है कि चौरी चौरा घटना किस वायसराय के कार्यकाल के समय की घटना है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो चौरी चौरा घटना हुई थी वह किस वायसराय के समय हुई थी। तो याद रखेंगे लॉर्ड रीडिंग के समय चौरी चौरा घटना का कांड हुआ था। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। लॉर्ड रीडिंग के वायसराय जो थे उनके समय चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था। दोस्तों जो शिवाजी के शासन में नियमित सेना को कहा जाता था वह दोस्तों पागा कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। पागा दोस्तों शिवाजी के शासन में नियमित सेना को कहा जाता था। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 16 पूछा गया है गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों जो गुजरात में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। महात्मा गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ इनमें से कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अमोनिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया दोस्तों शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमोनिया की अगर हम बात करते हैं इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। ठीक है, याद रखेंगे इसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। क्वेश्चन में दोस्तों 18 आपका पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव थे वह दोस्तों भगत सिंह जी थे। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। भगत सिंह जी नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव थे।
क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा गया है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जिसे रक्त समूह या ब्लड ग्रुप कहते हैं, ब्लड ग्रुप का जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी वह किसने की थी। आप लोग बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। ब्लड ग्रुप के जो आविष्कारक थे वह दोस्तों लैंडस्टीनर थे। क्वेश्चन नंबर आपको 20 पूछा गया है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि कोशिका में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, ठीक है दोस्तों। डीएनए कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा दोस्तों। डीएनए कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा गया है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। दोस्तों बात करते हैं जैव विकास को समझाया था सर्वप्रथम, वह दोस्तों लेमार्क ने समझाया था, ठीक है। लेमार्क ने दोस्तों इसका संक्षेप वर्णन किया था दोस्तों जैव विकास का, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हम इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था या वर्णन किया था। क्वेश्चन दोस्तों आपका 22 पूछा गया है कि जीन शब्द का नामकरण किसने किया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जीन शब्द का जो नामकरण है वह किसने किया था। तो याद रखेंगे WL जॉनसन ने दोस्तों जीन शब्द का नामकरण किया था। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। WL जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 23 पूछा गया है कि ईरान की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे ईरान की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईरान की जो संसद है उसे मजलिस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां अंतिम क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के वह राष्ट्रपति जी करते हैं दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास ही समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।